दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए अब खबरों को फटाफट जानते हैं। 2025 में बनेगी गठबंधन की सरकार, नीतीश और बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव। आरजेडी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों, जिला प्रधान, महासचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने 17 महीनों के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई और सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, 2017 में नीतीश कुमार ने धोखा दिया था, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ भुलाकर फिर से उनसे हाथ मिलाया था, जिसका मकसद एक ही था कि केंद्र में बीजेपी की सत्ता को आने से रोकना। लेकिन नीतीश जी फिर से पलटी मार दिए और अपनी सरकार बना ली। गंगा नदी में उफान से पटना के सभी घाट लबालब, पानी में डूबा शमशान, लकड़ी से शव जलाना बंद। गंगा नदी में उफान आने से बिहार की राजधानी पटना के लगभग सभी घाट लबालब हो गए हैं। गुलाबी घाट स्थित शमशान के पानी में डूब जाने से नीचे की ओर लकड़ी जलाकर शवों का अंतिम संस्कार बंद हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के इस घाट का निचला हिस्सा पूरी तरह से डूब गया है। हालांकि विद्युत शवदाहगिरी का काम चल रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने शुक्रवार को गुलाबी घाट का जायजा लिया था और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को सावधानी बरतने को कहा था। बिहार के 38 जिलों में 20 सूत्री कमेटी गठित। नीतीश ने बीजेपी, जदयू, हम, एलजेपीआर के नेताओं को ऐसे किया सेट। नीतीश कुमार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम 20 सूत्री कमेटी का गठन कर दिया है। देर रात इसकी जिलावार अधिसूचना जारी कर दी गई। गौरतलब है कि राज्य में जनवरी अंत में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही महागठबंधन सरकार में बनी ये कमेटियां भंग कर दी गई थी। हर जिले में सत्ताधारी दलों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सेट कर दिया गया है। देर रात कैबिनेट विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिला में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। 20 सूत्री कमेटी में एनडीए सरकार में शामिल भाजपा और जदयू समेत अन्य सहयोगी दल, हम और लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्षों को बतौर अध्यक्ष कमेटी में शामिल किया गया है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना में कराई 138 संस्थानों में लग सकता है ताला, 1 लाख तक का जुर्माना भी। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद बिहार में इन संस्थानों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों से निबंधन के लिए आवेदन अस्वीकृति कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी रद्द आवेदन वाले संस्थानों की जाँच करेंगे। जाँच में देखा जाएगा कि निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए आवेदन वाले कोचिंग संस्थानों का अवैध ढंग से संचालन तो नहीं हो रहा है। यदि अवैध ढंग से संचालन हो रहा हो तो उन पर कार्रवाई होगी। मानक पूरा नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों पर ताला भी लग सकता है। उन पर 25,000 से 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डीएम चंद्रशेखर ने सभी एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब आंधी पानी में नहीं कटेगी बिजली, एनबीपीडीसीएल लगा रहा बंगाल वाली स्पाइक अर्थिंग। बता दें, बिहार में तेज आंधी, बारिश या अन्य आफत की स्थिति में बिजली चला जाना आम बात है। बिजली विभाग भी इन आपदाओं की आड़ में अपनी नाकामी छुपा लेता है, लेकिन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा एक ऐसी तकनीक विकसित किया जा रहा है जिसमें आंधी, बारिश व वज्रपात से बिजली डिस्टर्ब नहीं होगी। इसके साथ ही बिजली के नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। इसके लिए स्पाइक अर्थिंग का प्रयोग किया जाएगा। जिले के 4 विद्युत संरचना लाइन में से एक में ट्रायल के तौर पर स्पाइक अर्थिंग लगाई जाएगी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों के लिए हरी झंडी दे दी है। बिहार में बेखौफ बालू माफिया, सीओ को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश, गाड़ी से कूदकर बचाई जान। बिहार में बालू माफिया को पुलिस का भी खौफ नहीं है। पश्चिम चंपारण के मधुबनी प्रखंड के देवीपुर गांव के पास दोपहर अवैध बालू पकड़ने गए सीओ नंदलाल राम को माफिया ने रौंदने का प्रयास किया। बालू लदे ट्रैक्टर का पीछा करने पर चालकों ने सीओ की गाड़ी में ठोकर मारने का प्रयास किया। सीओ और अंचल गार्ड ने कूदकर जान बचाई। इस दौरान गार्ड को चोट भी आई है। 112 मोबाइल टीम के पहुंचने पर ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग निकला। बालू माफिया के खिलाफ सीओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। चिराग फैक्टर नहीं होते तो तेजस्वी को 30 सीट ही मिलती। प्रशांत किशोर बोले, हमारा मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। बिहार में जनसुराज पार्टी बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिल पाती। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब आरजेडी का कोई भी फैक्टर नहीं रह गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के एनडीए और जनसुराज के बीच ही लड़ा जाएगा।
कलेजे पर लात रख धार्मिक नारा लगाने पर किया मजबूर, वायरल वीडियो से पुलिस में हड़कंप, 3 गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। एक समुदाय के युवकों द्वारा दूसरे समुदाय के एक लड़के की विशेष धार्मिक नारा लगाने के लिए न सिर्फ बेरहमी से साथ पिटाई की गई, बल्कि उसके कलेजे और गले पर लात रखकर जान से मारने की कोशिश भी की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य कई चिन्हित किए गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है, जल्द ही सबको पकड़ लिया जाएगा। बिहटा एयरपोर्ट का सपना 8 एकड़ जमीन ने रोका, 2022 में पूरा होना था, अभी तक टेंडर भी नहीं हुआ। बता दें कि बिहार एयरपोर्ट से आसमानी उड़ान की ख्वाहिश पर जमीन का ग्रहण लगा हुआ है। पटना, गया एवं दरभंगा के बाद बिहार में हवाई सेवाओं के लिए चौथे हवाई अड्डे के रूप में बिहटा एयरपोर्ट की परियोजना बनी थी। आलम यह है कि जिस परियोजना को 2022 में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, वहाँ अब तक एक भी ईंट नहीं लग पाई है। निर्माण के पीछे 8 एकड़ जमीन का पेच फंसा हुआ है। पटना जिला प्रशासन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही भूमि दे दी जाएगी। दूसरी ओर एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि बिना जमीन के निर्माण कैसे होगा। निर्माण में देरी की वजह से 800 करोड़ की यह परियोजना अब 1453 करोड़ की हो गई है। वायनाड में पीएम मोदी भूस्खलन प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों से भी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले पहुंचे। उन्होंने चूरलमाला में पैदल चलकर आपदा से हुई नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड पहुंचे। 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित चूरलमाला क्षेत्र के उन्होंने पैदल चलकर नुकसान का जायजा लिया। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुडक्कई और पंडुचेरी का हवाई सर्वे किया था। अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक हवाई सर्वे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कलपेटा में SKMJ विद्यालय में उतरा। 24 घंटों में जेल से बाहर आ सकते हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने बताया कैसे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल में रिहा होने के बाद आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन के पार्टियों के एकजुट होने की अपील की। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जिक्र भी किया और कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो अरविंद केजरीवाल 24 घंटों के भीतर जेल से बाहर आ सकते हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर हमें इस तानाशाही से लड़ना है तो एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन से अपील करते हुए कहा कि यह मत सोचिए कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जेल में हैं, कल आपकी भी बारी आएगी। मैं इंडिया गठबंधन के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमें देश के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।